तो स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मंदसौर में जनता की गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर बड़े बड़े ताबूत विकास के नाम पर खड़े किए जाते रहे हैं, जिन्हें विकास यात्रा और चुनावों में खूब भुनाया जाता है। परंतु आज भी धरातल पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सिर्फ आश्वासन की भभूत के अलावा कुछ नहीं है। मंदसौर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को भटकते देख शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित जागरूक नागरिकों ने बड़े अस्पताल में एचडीपी मशीन को लेकर लंबे समय तक सड़क पर संघर्ष किया। एचडीपी मशीन को लेकर जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध बढ़ते आक्रोश को देखकर सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक विपिन जैन मौके पर पहुंचे, माला पहनी, आश्वासन की भभूत दी और ठंडे छींटे डालकर चले गए। एक साल बीतने के बाद भी सांसद विधायक ने पलटकर नहीं देखा कि महंगाई की मार झेलते बीमार मरीजों को परिजनों पर क्या बीत रही है। डेंगू के मरीजों के परिजनों को आज भी उदयपुर, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, रतलाम तक उपचार के लिए भटकना पड़ रहा है। एम्बुलेंस माफियाओं से लेकर फर्जी लेबोरेटरी संचालकों तक बड़े लेवल पर कमीशनखोरी होती है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सुविधाओं के अभाव में निजी अस्पतालों में भटकते मरीजों की जान माल के साथ भी लगातार खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है। बावजूद अब तक ऐसे कई मामले डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत के सामने आ चुके, फिर भी जिम्मेदारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मंदसौर जिले में अधिकांश फर्जी मेडिकल, फर्जी डॉक्टर और फर्जी लेबोरेटरी संचालकों के भरोसे मरीजों उपचार करवाने के लिए मजबूर है। अनेकों बार मरीजों की मौत के बाद रोते बिलखते परिजनों के हंगामे के कारण लायन ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ते भी कई बार देखी जाती है। बीते दिनों सीतामऊ में मंदसौर की एक कारी बाई की ऑपरेशन में लापरवाही से मौत का मामला हो, या फिर हाल ही में नाहरगढ़ में निजी अस्पताल में उपचार के बाद घर पहुंचते नवजात शिशु की मौत का मामला हो, दोनों मामले भी ठंडे नहीं हुए हैं। बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सिर्फ सरकारी भवन निर्माण कमीशनखोरी तक सीमित है। जहां जरा जरा सी बातों में चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर तोती वाहवाही लूटने वाले महारथी हो, वहां सिर्फ कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा शहर के बाहर सरकारी भवनों के रूप में खड़े करने के लिए खर्च किया जाता है। चाहे वो छोटे छोटे कामों के लिए जनता को क्यों ना भटकना पड़ते, आज भी रात दिन सरकारी जमीनों की लीज कैसे और किसके नाम पर हो यही रहती है। ऐसी हरकतों की वजह से यहाँ की जनता भी ऐसे नेताओं की चिंता नहीं करती है। शायद यही वजह है कि अब वर्तमान बड़ा और पूर्व छोटा लिखकर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ रहा है। जनता की जेब पर बोझ बने हुए विकास के नाम पर खड़े ताबूत के उदाहरण मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में भी खूब देखने को मिलेंगे। चाहे वो मंदसौर का मेडिकल कॉलेज हो, दलोदा का उप स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर भाऊगढ़ में करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य सेवा के नाम पर खड़ा किया हुआ ताबूत हो, आज भी ऐसे ताबूत अर्थव्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार के बोझ तले दबा दलोदा नगर का सरकारी भवन दम तोड़ता जा रहा है। कई बार स्थानीय रहवासी दलोदा उप स्वास्थ्य केंद्र को शुरू करवाने की मांग कर चुके हैं, बावजूद आज तक उप स्वास्थ्य केंद्र के जाले भी साफ नहीं हो पाए। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बनाए गए ताबूत जनता की जेब पर बोझ के अलावा कुछ नहीं है। लावारिश हालत में पड़े जर्जर भवन देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमीशनखोरी के लिए ही किए गए हों। दलोदा की जनता स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कई बार आगे आई, बावजूद उनकी मांग पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। दलोदा नगर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंदसौर शहर के बड़े अस्पताल में साइकिल स्टैंड से लेकर जांच के नाम पर निजी अस्पतालों, निजी लैब में धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं है। दलोदा आसपास के ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिल सकता है, परंतु स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। दलोदा नगर सहित आसपास की जनता छोटी छोटी बीमारियों में निजी अस्पतालों में चक्कर लगाने को मजबूर है। मंदसौर को देश की नंबर 1 विधानसभा बनाने का दावा करने वाले विधायक विपिन जैन स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या कदम उठाते हैं, या फिर यहाँ भी हमेशा की तरह परिजन उपचार के लिए मरीजों को लेकर रतलाम, इंदौर, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, उदयपुर भटकते रहेंगे, या समय रहते जनता की गाड़ी कमाई से खड़े किए गए भवन शुरू किए जाएंगे, आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। देखिए दलोदा नगर की जनता ने बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या कुछ कहा। मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। कितने समय पहले बनाया गया था? ऐसा ये तो हो गया, इसको तो बहुत समय हो गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया इसको तो। कितने समय तक चालू रहा ये कुछ 1 महीने भर हो गया, महीने भर उसके बाद बंद हो गया। फिर ये कैसे देखते हो इसको अब आप?
क्या स्थिति आपके सामने है, देख सकते हो अभी है। बस ऐसे बंद ही पड़ा है, कुछ बहुत समय हो गया इसको, तो साल भर होने आ गया बंद पड़ा है। अब ये जो बाहर के जो व्यक्ति आते हैं, ये अपन जो बाहर जाते हैं उन्हीं अगर ये हॉस्पिटल का चालू होता तो बाहर के व्यक्ति ही अब बाहर के जो आसपास वाले जो क्षेत्र के लोग हैं उनको उपचार अगर यहीं मिल जाता तो अच्छा रहता। जैसे ताले लगे हुए इनको चालू होना भी जरूरी है। तो सरकारों ने बिल्डिंग तो बनवा दी इसकी, अब इसको चालू कराना भी तो जरूरी है बेटा। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम किशु बनाओ। घना साल की बंद है, चालू नहीं गयो बस सही साल तो थोड़ा कम साल घर बंद हो गई। कितने समय से बंद पड़ा? कभी कभी 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। और भवन की कंडीशन क्या हो रही है अब? भवन की कंडीशन तो आज की तारीख में तो पटवारी की हुई थी। अच्छा, इसे चालू कराने को लेकर भी आप लोगों ने कई बार आवेदन दिए? आवेदन भी दी दो। फिर क्या हुआ? आवेदन पास हुई को दूसरे दिन डॉक्टर की नियुक्ति हुई भी नहीं किया, फिर आया ही कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह नाम। कहाँ से? बानी के देता। क्या चाहते हैं अपन? चालू करो सारा थी, सबने सुविधा मिलेगी तो चालू कर दिया जाए। और क्या कहें, गांव वाले बस्ती वाले कितने समय से बंद है? 5 बरस से। फिर तो इसको चालू करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामर सिंह। हाँ, अब क्या हो? अभी तक चालू नहीं हुआ, कोई चालू कराता ही नहीं। जनता के नाम से पैसे लेके बना दिया इसको, खड़ा कर दिया, खंडर बना दिया इसको। खंडर बन गया अभी, पहले अच्छा था, अब कंडीशन खराब हो गई इसकी। कितने साल पहले बना? 7-8 साल पहले। कहाँ पे बना रखा है इसको? मैं 2 नंबर 1 नंबर वार्ड में बना दिया। आप क्या चाह रहे हैं? इसको चालू करवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश चंद। ये सब इसको हो गया करीब 10 साल हो गए। और अब क्या कंडीशन है? अब तो बंद पड़ा साहब, जर्जर हो रहा पूरा। कितने समय से बंद है? काफ़ी टाइम जब से चला था, थोड़े दिन चला था ये, हाँ। उसके बाद में बंद। क्या चाह रहे हैं अपन? चलना चाहिए और क्या। आसपास में गंदगी का? गंदगी तो है वहाँ, साफ सफाई रहेगी, चालू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शिवलाल।